स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को इस वीडियो में कवर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उसे कर लेते हैं रीड। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट क्यूब्स। जितने भी नंबर्स दे रखे हैं ना भाई, ये परफेक्ट क्यूब्स तो नहीं है। अब किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके इन नंबर्स को परफेक्ट क्यूब बनाया जा सकता है या बना सकते हैं, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे, देखो पहले पार्ट्स में नंबर क्या दे रखा है आपको, ये नंबर है 5 3 2 4। ये नंबर परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, ये तो कह रखा है। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करके, किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके इसे परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इस नंबर को ब्रेक करेंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स में हम कर लेते हैं ब्रेक। देखो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर है यूनिट प्लेस पे, तो 2 2 ज़ा 4, 1 इधर से जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर ये 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब मुझे भी पता है, आपको भी याद होगा कि 11 का क्यूब क्या होता है, 1 3 3 1। तो सिंपल, इसका मतलब 11 से डिवाइड होगा ये, तो क्या होता है 11 1 ज़ा 11, 23, 11 2 ज़ा 22, 1 जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 121 फिर से 11 से हो जाएगा, 11 11 ज़ा 121 होता है, सही है। अब 11 1 ज़ा 11, तो मैंने ब्रेक कर लिया है। अब ब्रेक करके इसको ऐसा लिख लेते हैं, क्या है नंबर आपके पास 5 3 2 4 इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्यूब्स में क्या करते हैं, 3 3 के ग्रुप बनाते हैं। आप इन 3 नंबर्स का एक ग्रुप बना दोगे, ठीक है, इन तीनों का बन गया। बट इन दोनों का तो बना ही नहीं, ये तो ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं ट्रिपलेट में, ये टूस नहीं आ रहे हैं ना। अब तीनों, आपको पता है इनके तीनों का ग्रुप बनाना है, ये तो 2 ही है। तो अब ये 3 कैसे हो सकते हैं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 3 बन जाए, तो तीनों की ग्रुपिंग हो जाएगी। तो अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाएंगे, आप ग्रुपिंग कर सकते हो 3 की ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया आपके पास, सो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, कौन सा नंबर था, 5 3 2 4 must be multiplied to obtain a perfect cube. परफेक्ट क्यूब, कैसे स्पेलिंग में गलती हो जा रही थी, परफेक्ट क्यूब इज क्या है, 2, है ना। अब 5 3 2 4 को परफेक्ट क्यूब कैसे बना सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आपको स्टेटमेंट लास्ट में लिख देनी है कि स्मॉलेस्ट नंबर 5 3 2 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। तो पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। होप समझ में आ गया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से बहुत ही आसानी के साथ हम कर लेते हैं। बस हमें क्या करना होता है, 3 3 के ग्रुप बनाने होते हैं, 3 नंबर्स के ग्रुप बनाने, इन तीनों का बनाया, इनका नहीं बन रहा है। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, इनका बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा। होप समझ में आ गया होगा आपको ये वाला पार्ट। तो अब इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर करते हैं अपने सेकेंड पार्ट को। अब सेकेंड पार्ट में आपके पास नंबर क्या, देखो नंबर है आपके पास 1 3 2 3। ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है, किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें यही बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। देखो इवन नंबर तो नहीं है कि 2 से हो जाएगा, तो आप चेक करते हैं 3 से होगा, 3 2 5, 5 और 3 8 और एक 9। देखो डिजिट का सम करके 9 आ रहा है, 9 3 से डिविजिबल होता है ना, तो 3 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है, 3 4 जा 12, 1 यहाँ से यहाँ जाएगा तो कैरी में 12 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ये आ गया। अब किससे कर सकते हैं, देखो अभी भी ऑड है, 4 4 अभी भी 9, 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 1 जा 3, 14, 3 4 जा 12, 21, 3 7 जा 21, सही है। अब किससे हो सकता है, अभी भी 3 से होगा, 3 4 जा 12, 27, 3 9 जा 27, 49 आ गया। 49 किससे होता है, 7 से हो जाता है ना डिवाइड, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, सही है। अब आप अरेंज करके लिख लेते हैं इनको, 1 3 2 3 इक्वल्स टू क्या है आपके पास आया है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यही तो आया, हाँ यही आया।
अब देखो ये 3 का तो एक ग्रुप बन जा रहा है, तीनों का ग्रुप बना दिया हमने, ठीक है। अब ये तीनों का ग्रुप बन चुका है, ये तो 3 नंबर दिख रहा है, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, इन तीनों का तो ग्रुप बन गया, बट 7 का तो ग्रुप बन रहा ही नहीं, हमें तो 3 नंबर से ग्रुप बनाना होता है ना, तीनों सेम फैक्टर्स जो है इनका ग्रुप बनाना है, ये तो 2 ही है, तीसरा तो है ही नहीं। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 3 हो जाएंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, फिर इनके क्या कर दूं, ग्रुपिंग कर दूंगा। तो अब आपको पता लग गया किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से। किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो आप लिखोगे hence the smallest number by which 1 3 2 4 2 3 must be multiplied to obtain a perfect cube. Obtain a perfect cube is 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई 3 का तो ग्रुप बन गया था, 7 का भी बन जाएगा। यहीं पे आपका सेकंड पार्ट भी होता है ख़त्म। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर करते हैं थर्ड पार्ट को। फर्स्ट और सेकंड पार्ट को समझ लेने के बाद थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में नंबर के आपके पास 2 7 7 8 3, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो वही काम करना है। तो सबसे पहले इसे ब्रेक करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। 3 से डिवाइड नहीं हो, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बच्चों, जितने भी डिजिट्स हैं सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से चेक करते हैं, 2 + 7 9, 9 और 7 कितना होता है, 16, 16 और 8 24 और 3 27, 27 3 से डिविजिबल होता है, हाँ होता है, 3 9 27, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 27, 3 2 6, 18, 3 6 18, हाँ 3 1 3 हो गया। अब फिर से चेक करते हैं, 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 18, अभी भी 3 से हो जाएगा, 3 3 9, 2 छोटा होता है तो 0 लगाएंगे, 3 8 24, फिर 21, 3 7 21, सही हो गया। अब चेक कर लेते हैं, 8 और 3 11 और 7 18, अभी भी हो जाएगा 3 से, 3 1 3 0, 3 2 6, 3 9 27, अभी देखो 9 और 2 11 और 1 12, 12 3 से डिविजिबल होता है, अभी भी 3 से हो रहा है, 3 3 9, 12 3 4 12, 3 3 9, अभी हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 3 10, अब नहीं होगा। तो 3 से तो नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। देखो 7 से होता है कितने टाइम्स, 7 4 28 63, 7 9 63, अब फिर से 7 से होगा, 7 7 49, 7 1 7, सही है। तो ये इतना हमने ब्रेक कर दिया। अब इसे यहाँ लिख लेते हैं, 2 7 7 8 3, किसमें आया देखो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 3 के ग्रुप बनाने हैं, आपको पता है। देखो इन 7 का तो एक ग्रुप बन गया, ये 3 का, ये तो होगी पेयरिंग आपकी, है ना। ये ट्रिपलेट है, 7 क्या हो रहा है, ट्रिपलेट की फॉर्म में है, सही है। ये 3 का भी हो जाएगा, ये भी ट्रिपलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। बट ये बेचारा अकेला रह गया, अब किससे मल्टीप्लाई करूँ। देखो अगर मैं 9 से 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तीनों का भी क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, ये अकेला बेचारा नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करता, 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देता इसको, 2 ये होते और एक ये, तो तीनों का एक ग्रुप बन जाता ना। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 मतलब 9 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 क्या स्मॉलेस्ट नंबर है, हैंस द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2 7 7 8 3 must be multiplied to make a perfect cube is 9। आप किससे मल्टीप्लाई करके बना सकते हो इसे परफेक्ट क्यूब, 9 से। 9 से क्यों, क्योंकि ये 3 अकेला है, तो बच्चे क्या, अगर 3 का ग्रुप बनाना है तो किससे, 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इन तीनों का भी ग्रुप बन जाएगा। तो 3 इंटू 3 क्या होता है, 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करके इसे परफेक्ट क्यूब बनाया जा सकता है। वीडियो को पॉज कर लो, इसे नोट कर लो, मुझे पता है ये आपको समझ में आ गया है ये। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। तो अब करते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में नंबर क्या दे रखा है आपको, नंबर दे रखा है 1 2 3 4 8, ठीक है। इवन नंबर है आपके पास, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से कर लेते हैं। 2 6 12, 2 1 2, 14 2 7 14, 2 4 8, अभी भी 2 से हो जाएगा, तो 2 से कर रहे हैं अभी भी। 2 3 6, सही है, 1 छोटा होता है 0 लगाएंगे, 2 8 16, 14 2 7 14, अब 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट को ऐड करो, 3 और 8 11 और 7 18, हो जाएगा 3 से डिवाइड। तो 3 1 3 0, 3 2 6, 3 9 27, अभी भी 3 से हो जा रहा है, 3 से कर लेते हैं। 3 3 9, 12 3 4 12, 3 3 9, अब किससे होगा, 7 से। 7 4 28, 9 63, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7, ब्रेक कर लिया। अब अरेंज करके लिखते हैं इसको,
1 2 3 4 8 सही है। क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये तो 7 का तो एक ग्रुप बन गया, 3 का बनाना होता है तो ये तो 3 का हो जा रहा है, इन तीनों की तो मैंने ट्रिपलेट बन गया, 7 का ट्रिपलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बट 3 और 2 का ट्रिपलेट तो नहीं है ना आपके पास। तो ये कैसे बनेगा, ये किससे मल्टीप्लाई करूँ, अगर एक 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 ये हैं और एक ये 2 हो जाएगा, 3 2 हो जाएंगे, और ये भी 2 है, 3 कितने हैं नंबर्स, 3 जो आपके फैक्टर्स दिख रहे हैं 2 है ना, अगर मैं 3 से एक और मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएंगे। तो एक 2 और एक 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 2 का भी एक पेयर बन जाएगा, मतलब ग्रुपिंग हो जाएगी 3 की, और ये 3 की भी क्या हो जाएगी, ग्रुपिंग हो जाएगी 3 नंबर्स की, 3 सेम फैक्टर्स की। हमें 3 3 की तो करनी होती है ग्रुपिंग, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एक 2 से और एक 3 से, तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6, तो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आ गया आपके पास 6। 1 2 3 4 8 इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। 6 का मतलब 2 इंटू 3 होता है, तो एक 2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा, तो 2 का भी एक 3 का ग्रुप बन जाएगा और इस 3 का भी 3 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या होंगे, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अभी जो 2 है, नंबर 2 है, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये 3 भी नहीं कर रहा है, तो इनको ट्रिपलेट बनाने के लिए आप 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो, फिर आते हैं अगले पार्ट पे। तो अब करते हैं अगले पार्ट को। अगले पार्ट में नंबर है आपके पास 3 1 2 5। देखो फिर से इसे ब्रेक करने इसके प्राइम फैक्टर्स में, और 5 से डिवाइड होगा, यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 6 30 12, 5 2 10, 5 5 25, सही हो गया। फिर 5 से करते हैं 5 1 5, 12 5 2 10, 5 5 25, अभी भी 5 से होगा, 5 2 10, 5 5 25, अभी भी 5 से होगा, 5 5 25, अभी भी हो जाएगा 5 से, 5 1 5। तो ब्रेक करके लिख दिया हमने 3 1 2 5 को, किस में आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। देखो इस 5 के 3 का तो हमने एक ग्रुप बना दिया, बट यहाँ तो 2 ही बचे हैं, तो इसे 3 का ग्रुप बनाना होता है, तो 3 का कैसे बनेगा, किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं यहाँ पे एक 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बन जाएगा ना 3 का, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास क्या है, वो है 5। तो 3 1 2 5 को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, 5 से करके बनाया जा सकता है। होप ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। अब एक पार्ट तो होमवर्क में देना बनता है ना, हाँ बिल्कुल बनता है, और आप मुझे उस पार्ट का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि जो पार्ट है इसमें किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके इसे परफेक्ट क्यूब बनाया जा सकता है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। होप ये वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 को हमने जो कंप्लीट करा है ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, समझ में आ गया है तो फिर भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।